एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर द सीक्रेट, द हैक। हर कोई ये जानना चाहता है कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या डिफरेंटली करते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, वो कैसी रूटीन फॉलो करते हैं। एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद अंडरस्टैंडिंग दिस, रीडिंग एवरी बायोग्राफीज, वॉचिंग एवरी इंटरव्यूज, एनालाइजिंग एवरी पैटर्न्स। और इन सब के बाद जो मुझे पता चला, दैट्स नॉट समथिंग लाइक रिवोल्यूशनरी मॉर्निंग रूटीन, और ना ही कुछ बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़। इट्स so simple which almost sounds stupid that they become comfortable of being bored। जी हाँ, वो बोर होने में सहज हो चुके हैं। लेकिन कोई बोर होकर सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? इफ़ यू रिमेंबर्ड कि मैंने पिछले वीडियो में फ्लो साइकोलॉजी के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि फ्लो स्टेट ही वो स्टेट ऑफ माइंड है जो कि एक मास्टर को एक एवरेज से डिफ्रेंशिएट करता है। एंड हाँ, वो 100% ट्रूथ है। बट द रियल फुल स्टोरी इज़ कि असल में तुम्हें फ्लो स्टेट को रीच करने के लिए बोर्डम वाले स्टेट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। बिना बोर्डम वाले स्टेज को क्रॉस किए तुम फ्लो स्टेज को रीच ही नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बोर होने का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सबसे आसान शब्दों में कहे तो इट इज़ समथिंग रिपीटेटिव इन नेचर। और चूंकि इसका नेचर रिपीटेटिव है, योर ब्रेन लूज एवरी होप ऑफ डोपामिन स्पाइक। एक ऐसा समय अंतराल जिसमें तुम्हारा चैलेंज लेवल तुम्हारे स्किल लेवल के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और इस लाइन की इक्वेशन होती है x = y। जी हाँ, उसी फ्लो साइकोलॉजी वाले ग्राफ में। और यही वो रीज़न है जहाँ 99% ऑफ द क्राउड गिव अप कर देती है। एंड यू नो द स्टोरी ऑफ रेस्ट 1%, द मोमेंट व्हेन इनिशियल एक्साइटमेंट इज गॉन एंड यू लेफ्ट विथ जस्ट रॉ वर्क। इंस्टाग्राम रील्स में वो अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ तो सब फैसिनेटिंग लगता है, बट रियल ग्रोथ तब स्टार्ट होता है व्हेन यू एक्चुअली डू समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। और इस वक्त कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता और ना ही हज़ारों लोग होते हैं तुम्हारे काम की सराहना करने के लिए। इट्स जस्ट यू एंड योर पैशन। तुम्हारा ब्रेन लिटरली क्रेव करता है टू गेट समथिंग न्यू, समथिंग स्टिमुलेटिंग। और यही वो पॉइंट है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड गिव अप कर देती है। दे स्विच द टास्क फॉर मेंटेनिंग द सेम डोपामिन स्पाइक, क्योंकि इस वाले स्टेज को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो एक्चुअली में बोर्डम वो स्टेट है जहाँ पे तुम खुद को सेपरेट करते हो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड, क्योंकि हर वो स्किल जो तुम सोच सकते हो उसके लर्निंग पैटर्न में वो एक मिडिल बोरिंग पोर्शन आता ही है जिसे क्रॉस करना एब्सोल्युटली वर्थ इट होता है एंड नेसेसरी कंडीशन भी होता है टू अचीव फ्लो स्टेट। एक अच्छी फिजिक अचीव करने का मतलब होता है टू डू सेम वर्कआउट डेली विथ सेम काइंड ऑफ डाइट जब तक तुम्हारे मसल्स शेप में ना आ जाए। बिल्डिंग अ बिजनेस मीन्स सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स दैट गोइंग टू बी इग्नोर्ड। राइटिंग मीन्स टू डू मल्टीपल आइट्रेशंस ऑफ योर थॉट। तुम एक ही स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम लिखते हो, मल्टीपल टाइम सोचते हो, तब जाकर निकलता है वो मास्टरपीस। और अगर तुम बार बार अपने काम को स्विच करते रहोगे जस्ट टू मेंटेन दैट इनिशियल डोपामिन हिट, देन यू बिकम द कलेक्टर ऑफ हाफ फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स एंड मास्टर ऑफ नन। हर वो व्यक्ति जिसने एक्चुअल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, दे लर्न टू फाइंड पीस इन दैट स्पेस। वो समझ चुके होते हैं कि मास्टरी लाई इन दोज मोमेंट्स, in the daily repetitions that builds muscle memory, in the gradual accumulation of tiny improvements जो कि समय के साथ कंपाउंड होते हैं। और उनका फोकस एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करने पे होता है that works regardless of how you feel। इवोल्यूशन के जरिए ही हमारा दिमाग वायर्ड है टू सीक स्टिमुलेशन, और जब इसे ये नहीं मिलता then it sends a signal of discomfort। but the amazing part is कि इस पाथवेज को रीवायर किया जा सकता है। असल में जब चीज़ें बोर होने लगती है और अगर तुम रेजिस्ट करते हो टू नॉट क्यूट द टास्क, देन एक्चुअली में तुम अपने फोकस को ट्रेन कर रहे होते हो। यू आर स्ट्रेंथनिंग योर कैपेसिटी ऑफ सस्टेन्ड फोकस। और आज की दुनिया में फोकस की कितनी कीमत है, आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। मास्टरिंग बोर्डम मीन्स ट्रेन योर ब्रेन मसल्स टू स्टे फोकस्ड। एंड गेस व्हाट, मुझे मेरे रिसर्च के दौरान ही डीप वर्क में भी बोर्डम को एम्ब्रेस करने का एक अहम हिस्सा साफ दिखाई दिया, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि डीप वर्क अचीव करने के लिए बोर्डम को एम्ब्रेस करना, बोर्डम को अचीव करना एंड बोर्डम में स्टे करना कितना इम्पोर्टेंट है। और जब बात कुछ क्रिएट करने की हो रही हो
कुछ बिल्ड करने की हो रही हो तो हमें क्रिएटिविटी के उस मास्टर स्ट्रोक को नहीं भूलना चाहिए जिसका नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, जिसके ऑथर ने भी बोर्डम को एक अहम हिस्सा बताया है टू गेट द वर्क कंप्लीटेड। तो क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्डम एक अहम हिस्सा है। एक्चुअली में आज के समय अंतराल में बोर्डम हमारे लिए वो सुपर पावर बन सकती है जिसके ज़रिए हम हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करेंगे, क्योंकि बोर्डम ही वो स्टेज होती है जब केवल हम और हमारे विचार होते हैं, ना कोई फ़ोन, ना कोई दोस्त, एंड नथिंग स्टिमुलेटिंग। एकांत ही महानता की जननी है। सो जस्ट स्टे फोकस्ड एंड स्टिक टू योर वर्क।